हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाना चाहता हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है जैसे को तैसा। एक वन में एक लोमड़ी रहती थी और वहीं पास ही में एक तालाब भी था जिसमें एक सारस रहता था। एक दिन लोमड़ी ने सारस को देखा तो वह बोली कि सारस भैया राम राम, कहो कैसे हो तुम। सारस बोला, लोमड़ी बहन राम राम, मैं अच्छा हूँ, आप अपनी बताइए। इसके बाद लोमड़ी के दिमाग में एक शरारत सूझी। वह सारस से बोली, सारस भैया तुम कल मेरे घर पर भोजन के लिए आना। सारस बोला, ठीक है लोमड़ी बहन। और सारस अगले दिन लोमड़ी के घर पर भोजन करने के लिए पहुंच गया। थोड़ी देर तक दोनों आपस में बातें करने लगे। कुछ देर बातें करने के बाद लोमड़ी दो बड़ी परातों को ले आई जिनमें बहुत ही पतली पतली खिचड़ी थी और सारस से बोली, आओ सारस भाई, हम भोजन करते हैं। और यह कहकर लोमड़ी ने खिचड़ी खानी शुरू कर दी। लोमड़ी तो खिचड़ी को जल्दी जल्दी खा पा रही थी, लेकिन सारस लोमड़ी की चालाकी को ताड़ गया था। खाने के बाद सारस अपने घर चला जाता है, लेकिन जाते जाते लोमड़ी से बोला, लोमड़ी बहन कल तुम मेरे घर पर भोजन के लिए आना। लोमड़ी बोली, ठीक है सारस भाई, मैं ज़रूर आऊँगी। इसके बाद सारस अपने घर जाकर मछलियाँ पकाकर दो तंग मुँह वाले लंबी गर्दन के बर्तनों में डालकर रख देता है। अगले दिन लोमड़ी सारस के घर पर पहुंच जाती है और फिर दोनों कुछ देर बातें करने लगते हैं। बातें करने के बाद सारस उन दोनों बर्तनों को उठा कर ले आता है और लोमड़ी से बोला कि लोमड़ी बहन आओ भोजन करते हैं। यह कहकर सारस ने अपनी लंबी चोंच बर्तन में डाली और आनंद लेकर मछलियाँ खाने लगा। लेकिन लोमड़ी का बड़ा मुंह बर्तन में नहीं आ रहा था। इसके कारण वह सारस का मुंह देखती रह गई। लोमड़ी को अब अपनी चतुराई पर बहुत ही पछतावा हो रहा था, तो इसलिए हर किसी को उसी की भाषा में उत्तर देने वाला मिल ही जाता है। तो इस प्रकार मेरी कहानी का शीर्षक था जैसे को तैसा। और आखिर में सारस ने लोमड़ी को जैसे को तैसा ही सिद्ध किया, क्योंकि लोमड़ी ने भी जानबूझकर एक बहुत ही समतल बर्तन में बहुत ही पतली पतली खिचड़ी सारस के सामने रख दी थी और सारस वह खिचड़ी नहीं खा पाया था। जय हिंद।